कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे मिल जाए तो मेरा मन खुश हो जाए, मजा आ जाए। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जब वो चीज हमें मिल जाती है तो पता चलता है कि ना तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी और ना ही फिर उसकी उतनी लालसा रह जाती है मन में। फिर वो चीज भले ही कोई सरकारी नौकरी क्यों ना हो, जब तक नौकरी नहीं लगी तब तक तो लोग ये किताब, वो पढ़ाई, ये फॉर्म, वो नौकरी सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन नौकरी लग गई, तनख्वाह आने लगी, फिर लगता है यार कहाँ पैसे के झंझट में पड़ गए और हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए आप गर्मी के मौसम में सड़क पर जा रहे हैं और सामने से चिलचिलाती धूप में नंगे पांव एक बच्चा, एक गरीब बच्चा कबाड़ा बिनता हुआ आपको आता हुआ दिखाई पड़ता है। अब धूप की गर्मी से उसके पांव जल रहे हैं लेकिन बेचारा चलता हुआ आ रहा है अपने कष्ट के साथ। अब आपने उस बच्चे पर दया दिखाते हुए, मानवता दिखाते हुए उसे ले जाकर पास की एक दुकान में दुकान की सबसे सस्ती सी चप्पल दिलवा दी और फिर वो चप्पल लेकर वो लड़का खुश होकर वहां से चला जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि जिस लड़के को आपने धूप में तपता हुआ नंगे पांव आते हुए देखा था, उसका कष्ट आपकी वजह से खत्म हो गया और अब वो लड़का खुशी खुशी वहां से जा रहा है। काम वो अभी भी कबाड़ा ही बेच रहा है, आपने उसका जीवन परिवर्तन नहीं कर दिया क्योंकि आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन आपके अंदर जितनी क्षमता थी, 150 रुपए की एक चप्पल आपने दिलवाई और उसका कष्ट कम करवा दिया। इस चीज की जो खुशी आपके मन में आपको महसूस होगी ना, वो एक अलग दर्जे की खुशी होगी। तो इससे यह पता चलता है कि सुख हमेशा कुछ पा लेने में नहीं है, बल्कि कुछ अपना किसी अजनबी के साथ बांट कर भी हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं और सामने वाले को भी सुख दे सकते हैं। कथा कहती है परोपकाराय पुण्याय, पुण्य करिए, परोपकार करिए और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुखमय बनाइए। हम सब कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, लेकिन जितना हमारे वश में है उतना तो कर ही सकते।